वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है मरकरी ट्रांजिट कैंसर। तो मरकरी यानी कि बुध ग्रह का गोचर कर्क राशि में हो रहा है और ये रीडिंग 14 दिनों की है। तो 14 दिनों में ऐसा क्या होगा जो आपको हैरान करेगा। हम आपके पर्सन की एनर्जीज जानेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिट है। दोनों ही प्लैनेट सुपर फेमिनिन और सुपर ब्यूटीफुल एनर्जी से भरे हुए हैं। तो ये एनर्जी आप दोनों के जीवन में प्यार, रोमांस, रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लिए केयर करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डालना, तो तमाम तरह की बातें पार्टनर की फीलिंग्स में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इस कलेक्टिव जनरल रीडिंग में मेरे सामने जो कार्ड आया है वो मरकरी ग्रह का ही कार्ड है, प्लैनेट मरकरी का। आज की रीडिंग टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों को मिलाकर की गई है, तो आपको डबल बेनिफिट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा इस रीडिंग का। मरकरी का कार्ड ये कहता है आपके रिश्ते में जो लंबे टाइम से एक यंग एनर्जी थी, एक चाइल्डिश एटीट्यूड है। कभी कभी ज़िंदगी में हमें रिश्ते बचपने के साथ, शरारतों के साथ, कुछ अजीबोगरीब हरकतों के साथ करके हम रिश्ते को एंजॉय भी करते हैं, फन भी होता है और रिश्ता हमें बहुत ज़्यादा हल्का फील कराता है। तो आपके रिश्ते में अगर लंबे टाइम से वो हंसने हंसाने वाली एनर्जी ख़त्म हो गई थी, केवल आप अपने रिलेशन के बारे में सोचकर, पार्टनर के बारे में सोचकर परेशान होते थे, डिप्रेशन में चले गए थे, रात दिन अपने भविष्य की चिंता आपको लगी रहती थी कि आखिर आगे क्या होगा, तो ये टाइम आप दोनों के रिश्ते को फिर से रिकनेक्ट करने का है। जिन लोगों के पार्टनर नो कांटेक्ट में पिछले कई महीनों से हैं, चाहे पिछले 2 महीने हो, 5 महीने हो, 7 महीने हो, 8-10 महीने हो या उससे भी ज़्यादा का टाइम बीत गया है और पार्टनर वापस नहीं आए, तो ये टाइम बहुत लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि पार्टनर से दोबारा इसी रिलेशन को आगे बढ़ाने का जो मन है और इरादा है, आपको पार्टनर के साथ फील होगा कि पार्टनर भी मेरे रिश्ते में प्यार और एफर्ट्स डालने के लिए फिर से तैयार हो गए हैं, क्योंकि ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है और मरकरी हमारे थॉट चक्रा, ओपन कम्युनिकेशन, मैसेजेस, कॉल करना, दोस्तों के साथ सोशल सर्कल मेंटेन करना, दोबारा से अपने रिलेशनशिप्स को लेकर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना, तो ये सारी चीज़ें मरकरी के कारण ही होती हैं। जब हमारा बुध ग्रह कमज़ोर हो जाता है तो हमारे रिलेशनशिप हो, हमारी स्पीच हो, हमारी राइटिंग हो या फिर हमारे अपने सोशल सर्कल के साथ कांटेक्ट हो, ये सब कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो 14 दिनों के अंदर कुछ लोग अपने पार्टनर से खुद कॉल करके कांटेक्ट में आने की कोशिश करेंगे और बाकी लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि आपने पहले भी कोशिश की थी कई बार इस रिश्ते को खुद से ठीक करने की, लेकिन अब आप अपने रिलेशन को बचाने के लिए सिर्फ ईश्वर को सरेंडर कर चुके हो, यानी कि आप वेट कर रहे हो लेकिन पार्टनर के पीछे भाग नहीं रहे कि मुझे भाग भाग कर प्यार को पाना नहीं है, बल्कि मुझे उस एनर्जी में आना है कि प्यार मेरी तरफ खुद ब खुद खिंचता चला है।
इस रीडिंग में ना बहुत सारा ग्रीन कलर निकला है और अभी से पिछले कई वीडियोस में आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट चक्रा के कलर्स निकल रहे हैं। मैंने कई लोगों को बोला भी है कि आप अपने ग्रीन कलर के इस्तेमाल को ज़िंदगी में बढ़ा दो, चाहे हरे रंग की सब्जियां खाना हो, सूप पीना हो, सलाद खाना हो, हरे रंग का जूस पीना हो, हरे रंग के कपड़े घर में पहनने हो, क्योंकि बहुत लोग नॉर्मली ग्रीन कलर को याद ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते और ग्रीन कलर के स्टेशनरी का इस्तेमाल करना, ग्रीन कलर की क्रॉकरी का इस्तेमाल करना, ग्रीन कलर की पानी की बोतल का इस्तेमाल करना, हरे पौधे अपने घर में लगाना और आसपास अगर कोई पार्क या गार्डन है वहाँ भी आप अपना डेली 10 to 15 मिनट्स का टाइम स्पेंड करो, नेचर में जाओ, वॉक करो। ये सब करने से ना गाइस आपके चक्रास बैलेंस में आते हैं। मेरी बातें कई बार आपको वीडियोस में कहने के बावजूद भी समझ नहीं आती, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इनका हमारे रिलेशन से क्या लेना। जब आप स्पिरिचुअलिटी, प्लैनेट्स, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, मेटाफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, क्रिस्टल थेरेपी, जेमस्टोन थेरेपी, हीलिंग, रेकी सेशंस, इनकी तरफ जाओगे तब आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि ये सारी चीज़ें नेचर से ही आई हैं हमारे पास। चाहे वो क्रिस्टल पहनने हो, जेमस्टोन्स डालने हो, या फिर कोई मदर अर्थ के साथ जुड़ी हुई रेमेडीज़ करके अपनी लाइफ को ग्राउंडिंग और प्यार से बदलना हो। अगला चैनल मैसेज, आज चैनल मैसेज भी निकले हैं। तो यहाँ पे पहला चैनल मैसेज निकला है, तुमसे दूर रह पाना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। दिन ब दिन तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे तुम्हारी याद आती है, बताओ मैं क्या करूं। मैंने तो बोला ही है, कम्युनिकेशन का जो मैसेज है पूरी रीडिंग को डोमिनेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा इस ट्रांजिट का जिनके रिलेशन में लंबे टाइम से ब्रेक लगा हुआ है, ब्लॉकेज है, ऑब्स्टेकल्स हैं, डिलेज हैं, चैलेंजेस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, कोई थर्ड पार्टी है। क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स हमारे रिलेशन के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं, दोनों की फेमिनिन एनर्जी है। बुध की एनर्जी को कहीं ना कहीं हम मैस्कुलिन और फेमिनिन का बैलेंस मानते हैं, लेकिन एक बच्चे की एनर्जी बुध ग्रह से ज़्यादा देखी जाती है। एक चाइल्ड लाइक एटीट्यूड कि जो होगा देख लेंगे, मस्ती करना, फन करना, इंटरटेन करना, मल्टीपल चीज़ों में ध्यान जाना या मल्टीटास्क करना एक ही टाइम पर, इंटेलिजेंस हो, कैलकुलेशन हो, प्रैक्टिकल एनर्जी हो, एनालिटिकल थॉट्स हो और क्विक विटीनेस हो, ये सारी बुध से देखी जाती हैं। और कैंसर का जो साइन है, कर्क राशि का साइन इमोशनल साइन है, वाटर एनर्जी है, सेंसिटिव एनर्जी है, पुरानी बातों को जल्दी कर्क राशि वाले भूल नहीं पाते। और कर्क राशि का मतलब सिर्फ कर्क राशि के लोगों पर इसका प्रभाव नहीं होगा, बल्कि तमाम लोग जिनको अपनी राशि का ना भी पता हो, सबके जीवन पर इस ट्रांजिट का भारी भरकम असर देखने को मिलेगा। क्योंकि कर्क राशि बाय डिफ़ॉल्ट हम सभी के हॉरोस्कोप में कुंडली का चौथा घर है, 4th हाउस है, 4th राशि है। इस टाइम पे बहुत लोगों का अपने मदर के साथ रिलेशन या फिर फीमेल एनर्जी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, चाहे वो सिस्टर हो, मदर हो, भाभी हो, दादी हो, नानी हो, चाची हो, मासी हो, बुआ हो, छोटी बहन हो। और कुछ लोगों को
फ्रेंड्स के साथ इस टाइम कांटेक्ट करने का बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके पर्सन भी आपके किसी फ्रेंड के साथ कांटेक्ट करके आपकी तरफ आने का रास्ता भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मुझे 555 की एनर्जी, बटरफ्लाई, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कॉइन भी नज़र आ रहे हैं, सिक्के नज़र आ रहे हैं। अगर आपको अपने घर में या घर से बाहर बहुत ज़्यादा सिक्के नज़र आते हैं, कॉइन, पैसे, या गिरे हुए या कहीं पे रखे हुए, तो भी एक साइन है कि आपके रिलेशन के अंदर कॉन्टिन्यूसली 5D कनेक्शन पार्टनर ने बनाया हुआ है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि जब कभी भी आपको ज़मीन पे गिरे हुए सिक्के दिख जाए या घर के अंदर ही कहीं पे सिक्के रखे हुए मिल जाए तो हमेशा उसका यही मतलब होगा। नहीं, ये करंट सिनेरियो के हिसाब से एनर्जी निकल कर आई है। अगले चैनल्ड मैसेज यहाँ पे कुछ और निकल कर आए हैं, जिसमें मुझे शादी का कार्ड दिख रहा है। जिनकी शादी की बात कहीं चल रही है, पार्टनर से शादी का कोई पुराना इशू है जो बीच में ठप हो गया था, वो फिर से स्टार्ट हो सकता है। दोबारा शादी की बात हो सकती है। दोबारा पार्टनर आपको अपनी प्यार से, अपनी लव एनर्जी से मैस्मराइज्ड कर सकते हैं और टूटे हुए दिल को हील करना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपका इंतज़ार भी है। अगला चैनल्ड मैसेज है, मेरे लिए प्लीज़ प्रार्थना करना कि मेरे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा ख़त्म हो जाए और मैं अपने जीवन का सही फैसला ले सकूं। आई लव यू। कुछ लोगों में हो सकता है ये पर्सन शायद किसी ज़िंदगी की जंग को लड़ रहे हैं और थक गए हैं। कोई फैसला है जो ये ले नहीं पा रहे, इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप भगवान से प्रार्थना करना। शायद आपकी प्रार्थनाएं इनके लिए भगवान सुन लेते हों। वो होता है ना, कई बार आपने अपनी ज़िंदगी में आजमाया होगा कि हम जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें ये लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुनते, बाकी सबकी सुनते हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके अंदर ये बात आती है कि जब मैं इनके लिए प्रे करती हूँ इनका काम बन जाता है, लेकिन जब मैं अपने लिए ईश्वर से कुछ मांगता हूँ या मांगती हूँ तो मेरा काम क्यों नहीं बनता। शायद ये इनको भी पता है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको प्यार करते हैं। आपका ग्रेसफुल बिहेवियर, आपका लविंग नेचर, केयरिंग एटीट्यूड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरगिवनेस जो आप दे देते हो, जो माफ़ करने का आपका तरीका है। बेशक आपके अंदर कुछ टाइम के लिए गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो गुस्सा कुछ पलों के बाद शांत भी हो जाता है और आप इन्हें माफ़ करके फिर इन्हें मौका देते हो। तो ये चाहते हैं डेफिनेटली आपके रिलेशन में एक और चांस। अगला चैनल्ड मैसेज, यहाँ पे ना कुछ लोगों को शायद अगले आने वाले 14 दिनों के अंदर ड्राइंग, पेंटिंग, शॉपिंग करना हो, अपने लिए ज्वेलरी खरीदना हो, मेकअप का सामान खरीदना हो, स्टेशनरी आइटम खरीदनी हो। मेल के लिए भी बता दूं कि आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि आपको बाइक खरीदना है, नई कार लेनी है, घर लेना है, बैंक से लोन लेने का मन कर सकता है, कोई फॉरेन जर्नी पर या अब्रॉड ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई एनर्जी एक्टिवेट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी में भी चेंज आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको भी फील होंगी कि आप अपने खाने पीने की वस्तुओं में भी इंटरेस्टिंगली कुछ नई
एडिशंस करोगे। जैसे कुछ लोग लंबे टाइम से एक ही टाइप का खाना खा रहे होते हैं, तो इन 14 दिनों में आपका मन एक्सपेरिमेंट करने को करेगा, कोई नई कुजीन ट्राई करना, कोई नया फूड ट्राई करना। किसी नए शहर में गए हो तो वहाँ के किसी खाने को आप बहुत ज़्यादा पसंद करोगे और फिर उसके बारे में सर्च करोगे। तो ये मुझे एक एक्स्ट्रा जानकारी आपकी लव रीडिंग में मिली है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज यूनिवर्स ने दिया है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम लव रीडिंग कर रहे होते हैं लेकिन कुछ एडिशनल जानकारी यूनिवर्स कार्ड्स में दे देते हैं। अगला चैनल मैसेज है, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है, प्लीज़ कॉल करो। अब आपने अगर इन्हें कॉल करना बंद किया हुआ है तो ये चाहते हैं आपकी आवाज़ को सुनना, और मुझे ये लगता है कि आप भी इनकी आवाज़ सुनना चाहते हो। बेशक काफ़ी टाइम से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, या फिर काफ़ी टाइम से आप ही कोशिश कर रहे थे इनके साथ कांटेक्ट करने की, लेकिन आपको इनके एटीट्यूड में वो प्यार, वो डिज़ायर दिखाई नहीं दे रही थी कि इनके अंदर भी वो इच्छा है मुझसे प्यार करने की, मुझसे बातें करने की, मेरे साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने की। तो शायद आप बीच में ही रुक गए थे, वेटिंग एनर्जी में आ गए थे। लेकिन अब ये 14 दिनों की जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है। देखिए, हर साल 12 महीने होते हैं और इन 12 महीनों में प्लैनेट्स अपनी दशाएं बदलते हैं। बहुत लोगों को इसका असर देखने को मिलता है, कुछ लोगों को इसका असर अपने करियर में देखने को मिलता है, कुछ लोगों को अपनी लव लाइफ में देखने को मिलता है, और ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ग्रहों का असर समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो असर हमारे बैक ऑफ द हेड, सब कॉन्शियस थॉट्स में, हमारी एनर्जी में, हमारे ऑरा में, हमारे यूनिवर्स प्लान कर रहे होते हैं। तो ये मरकरी का जो ट्रांजिट है कैंसर साइन में, फास्ट एक्शन भी आप ले सकते हो, प्रैक्टिकल होकर भी, इमोशनल होकर भी। वैसे तो इमोशनल होकर और प्रैक्टिकल होकर दोनों के बैलेंस के साथ ही आपको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आपका जो पर्सन है वो ब्रेन से डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो शायद ये 14 दिन इनको आपके लिए सबसे ज़्यादा ओवर एक्साइटेड, हाईली पैशनेट, इमोशनली सेंसिटिव और इम्पल्सिव भी बनाने वाले हैं, क्योंकि मरकरी की एनर्जी इम्पल्सिव भी है, जल्दबाजी की एनर्जी, बिना सोचे समझे कुछ कर देना। जैसे बच्चे होते हैं, हम उन्हें जितना भी रोके टोकें कि ये काम मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, पर बच्चे ज़िद के आगे किसी को भी हरा देते हैं। उनकी ज़िद इतनी कठोर होती है, इतनी ज़्यादा पक्की होती है कि माँ बाप का भी दिल बच्चे की ज़िद के आगे कमज़ोर पड़ ही जाता है। ये टाइम ना कुछ लोगों को एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होगी कि आप में से कई लोग लॉर्ड बुद्धा का आइडल, स्टैचू, पेंटिंग, ड्राइंग, कोई की चेन, कोई क्रिस्टल का डेकोरेटिव आइटम या कुछ भी जो लॉर्ड बुद्धा से कनेक्टेड हो वो लेकर आ सकते हैं। या फिर अगर आपने ऑलरेडी ये लाकर अपने घर में रखे हुए हैं तो आप देखोगे कि आपका एनर्जी लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी से रोज़ कनेक्ट हो रहा है। या तो आप मंत्र चैंट कर रहे हो, बुद्ध का मंत्र जाप, या आप ग्रीन तारा मंत्र को चैंट करना स्टार्ट कर चुके हो, या फिर आप कहीं भी जा रहे हो तो आपका मन कर रहा है कि मुझे लॉर्ड बुद्धा से एक कनेक्शन फील हो रहा है। तो उस कनेक्शन को आपने डिवाइन का इशारा समझना है। और जिन लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो बुद्ध की रेमेडीज़ और मून की रेमेडीज स्टार्ट कर दो इन 14 दिनों के अंदर। ज़्यादा जानकारी रेमेडीज़ पे चाहिए कि कौन से उपाय करें, क्योंकि इस टाइम किया गया उपाय आपको 100% रिजल्ट देगा, चाहे वो अगले 1 महीने में रिजल्ट दिखे या 3 महीने में दिखे।
मेरे साथ कंसल्टेशन लेकर आप अपने उपाय ले सकते हो। बहुत ही इजी उपाय होते हैं, लेकिन हम कई बार ऑनलाइन इतने सारे वीडियोस देख लेते हैं, इतना सारा आर्टिकल और ब्लॉग्स को ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं कि हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा उपाय करें कौन सा ना करें, क्योंकि हर उपाय हर इंसान के लिए बना नहीं है। ये भी मैं बता दूं, कई बार आप ऐसे ऐसे उपाय करते हो जो आपके लिए ज़रूरी थे ही नहीं, इसीलिए आपको वो रिजल्ट नहीं देते। तो मेरे साथ जितने भी लोगों को कंसल्टेशंस चाहिए, चाहे कुंडली दिखाकर, चाहे टैरो से, या फिर अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट लेना चाहते हो, फेस रीडिंग करवा के जानना चाहते हो, अपने हस्त रेखा से, अपनी पाम रीडिंग से जानना चाहते हो कि लाइफ में आगे क्या होगा, वो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, पैसों की प्रॉब्लम, जॉब की प्रॉब्लम, मैरिज की प्रॉब्लम, और कोई कोर्ट केस है जिसमें आपको जीत हासिल करनी है, या फिर किसी मनपसंद पार्टनर से शादी करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रही, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि मैं ब्लैक मैजिक और थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल भी करती हूँ। अगर आपको डाउट आता है या फिर आपका शक गहरा है कि मेरे पार्टनर पे काला जादू किया है, किसी ने वशीकरण करवाया है, कोई तंत्र क्रिया करवाकर मेरे पर्सन को मुझसे अलग किया है, तो भी आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन, पेड कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हो। जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई आराम से मिल जाएगी। और जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो जाओ जल्दी फटाफट इस वीडियो को देखने के बाद इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से है। ऑल राइट, अब आते हैं अगले चैनल्ड मैसेज पर। मैंने बहुत प्यारा वक्त तुम्हारे साथ गुजारा है, अभी भी मेरा मन नहीं भरा, मैं तुम्हारे साथ सारी उम्र गुजारना चाहता हूँ। वाओ, डेफिनेटली गाइज, मुझे भी रोमांटिक एनर्जी फील हो रही है और आपको तो होने ही वाली है इन 14 दिनों में। अब ये कुछ लोगों के साथ ही होगा। देखिए, डिवाइन टाइमिंग लाइफ में सब लोगों के लिए अलग होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि 14 दिन में जितने भी यहाँ पे लोग वीडियो को देख रहे हैं और रीडिंग सुन रहे हैं, सभी की लाइफ में यही चेंज आ जाए। कुछ लोगों के लिए छोटा बदलाव ये होगा कि पार्टनर का दिल आपके लिए इमोशनल हो गया है। कुछ लोगों के लिए करियर में चेंज आएगा, कुछ लोगों के लिए हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, कुछ लोगों के फाइनेंसेस इम्प्रूव हो जाएंगे, कुछ लोगों का फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही लाइवली बन जाएगा। कुछ लोग अपने अंदर सेल्फ लव, डेवलपमेंट, ग्रोथ और एक हाई एनर्जी फील करेंगे। और कुछ लोगों के लिए चेंज एक अलग लेवल का है कि आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है, आप किसी दूसरे शहर में रीलोकेट कर सकते हो काम के सिलसिले में, या फिर आप वैसे ही कहीं घूमने जा रहे हो, या फिर आप स्पिरिचुअली अपनी जर्नी को दूसरे शहर में, दूसरे देश में स्टार्ट करना चाहते हो। इस टाइम पे ट्रैवलिंग तो होगी, वो चाहे स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, या कोई लेजर ट्रिप हो। अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मेरी गलतियों ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है। ये मैसेज आपके पर्सन को पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन अगर आप इस इंसान को खुद कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, या अपनी तरफ से वो पहले वाला जो आप एक बचपना दिखाते थे ना, जल्दबाजी, कि इन्होंने मेरे फ़ोन को देखकर फ़ोन नहीं उठाया, ये मेरा मैसेज पढ़कर उसी टाइम रिप्लाई नहीं दिया, तो आप हर्ट हो जाते थे, क्योंकि आपको इनसे उम्मीदें भी
सबसे ज़्यादा है। आज भी इस रिश्ते से आपको बहुत उम्मीदें हैं। बेशक ये इंसान आपके रिलेशन में कई बार आपको अकेला फील कराते हों, कई बार झूठ बोलकर थर्ड पार्टी में चले जाते हों, या फिर कई कई महीनों तक, हफ्तों तक आपके साथ कांटेक्ट में रहते ही ना हो, फिर भी आप इन्हें प्यार करते हो और ये बातें आपके पर्सन को पता है। कभी कभी ना यही एक वजह होती है कि सामने वाला ना आना भी चाहे तो आता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि वो मुझे आज भी प्यार करती है और आगे भी करती रहेगी या करता रहेगा, चाहे मैं उसकी ज़िंदगी में कभी भी चला जाऊं या चली जाऊं। उनको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस है और उनको आप पे भी ट्रस्ट है, इसीलिए उन्हें पता है कि अगर आप कॉल नहीं कर रहे, अगर आप उनकी तरफ आ नहीं रहे, तो आप आ जाओगे, क्योंकि आपको गुस्सा तो है लेकिन आप उनसे नफ़रत नहीं करते। आपका प्यार उनके लिए आज भी वैसा ही है। तो उन्हें अपने पर विश्वास है और उनको ये भी पता है कि शायद आप दोनों में पहले भी कई बार ऐसा टाइम आया होगा जहाँ पर ये और आप कई महीनों के लिए अलग हो गए थे, फिर दोबारा खुद ही कांटेक्ट में आ गए, तो अभी भी वो वैसा ही सोच रहे हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू टाइट। वाओ, ये तो बहुत ही प्यारा फिजिकल इंटीमेसी का और एक रोमांटिक जेस्चर का मैसेज है। आपके पर्सन आपकी फिजिकल एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो अगले कुछ हफ्ते ऐसे भी होंगे जब आपका भी बहुत ज़्यादा मन करेगा पार्टनर के साथ रोमांटिक होने का। वैसे तो ये एनर्जी अभी से 14 दिनों में एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है आप दोनों के रिश्ते में लंबे टाइम से, जैसे कई लोगों का रिश्ता कार्मिक होता है और कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कार्मिक होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होते हैं हैवी एनर्जी के साथ। ऐसे रिलेशंस में ना एक के बाद एक साइकिल्स रिपीट होते हैं। एक ऐसा फेज़ आता है जब लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर हैं। फिर जब सभी चीज़ें सही चल रही होती हैं तो अचानक उसी रिश्ते को नज़र लग जाती है और वो रिश्ता टूट कर बिखर जाता है। फिर कुछ टाइम बाद आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है, उधर से उनकी हीलिंग स्टार्ट होती है, लेकिन जब तक दोनों लोग हील नहीं होते तब तक ये साइकिल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक रिपीट होते हैं, ताकि दोनों लोगों को अपने जीवन में खुद के अस्तित्व का पता चले, खुद की एग्जिस्टेंस पता चले, खुद की वर्थ समझ आए, प्यार की वैल्यू समझ आए। सिर्फ आपके हील होने से रिलेशन इम्प्रूव नहीं होता, पार्टनर की हीलिंग भी ज़रूरी होती है। एटलीस्ट वो यूनिवर्स के साइन को डिकोड कर पाते हों। तो मुझे ये लग रहा है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर, 14 दिनों में, अगर पार्टनर का बर्थडे आ रहा है या आपका बर्थडे आ रहा है, तो ये डेफिनेटली एक वो स्पेशल टाइम होगा जब आप दोनों रोमांटिकली बहुत क्लोज फील करोगे, चाहे आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन ही क्यों ना हो। फ़ोन पर बात होगी तो ऐसी होगी जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने घंटे बात हुई है। पुराने लड़ाई, पुराने झगड़े, पुराना दर्द, पुरानी गलतियाँ, पुरानी ब्लेम गेम सब भूल जाओगे और उस टाइम सिर्फ एक दूसरे के प्यार में इतने गहराई से डूब जाओगे कि खुद को भी नहीं पता चलेगा कि हमने इतने दिनों बाद अगर फ़ोन पे बात की है तो वक्त कैसे गुजर गया। राशियों की मैं बात करूं आज की इस रीडिंग में, तो गाइस राशियां मुझे सारी ही नज़र आ रही हैं। ये 14 दिनों का टाइम फ्रेंडली बिहेवियर का भी है, अट्रैक्टिव एनर्जी का है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन का है, सेल्फ वर्थ का है, और जितना आपने पेशेंस रखा हुआ था लंबे टाइम से,
जो सब्र आपने किया था, उसका मीठा फल आप खाने वाले हो। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मैंने आपके सारे कार्ड्स बहुत ही गहराई से आज देखे हैं, समझे हैं और आपको ये ब्यूटीफुल इंसाइट्स दिए हैं। अगर इस रीडिंग ने आपको गाइड किया हो और आपकी मदद की हो पार्टनर की एनर्जी को जानने में, तो आज आपको प्यार बहुत सारा शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा गाइस। आपको इस चैनल को प्यार देना है, सपोर्ट करना है। कमेंट में आपको लिखना है सोलमेट थैंक यू गॉड। आज सोलमेट की एनर्जी आपने कमेंट सेक्शन में डालनी है। हर कोई जो भी आज इस रीडिंग को देख रहा है या सुन रहा है, कमेंट किए बगैर जाना मत, सोलमेट ज़रूर लिखना। और अगर आपको पार्टनर का कोई नाम का लेटर दिख रहा हो, पार्टनर की जन्म तारीख दिख रही हो, कोई एंजल नंबर नज़र आ रहा हो, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डालें। वीडियो को ज़रूर लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग कमेंट नहीं करते ना, उनको मैं बता दूं, आपके साथ इस चैनल की जो एनर्जी है वो सिर्फ कुछ ही % रेजोनेट करेगी और आगे चलकर वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको इस चैनल की एनर्जी के साथ अपना कनेक्शन बनाना है। मैं तभी आपके कार्ड्स में आपकी एनर्जी को देख पाऊंगी। अगर आपका कनेक्शन चैनल से जुड़ेगा नहीं, चाहे आप थैंक यू का मैसेज लिखो कमेंट में, लेकिन डालो ज़रूर, ताकि आपकी एनर्जी को मैं टैरो कार्ड्स में देख पाऊँ। फिलहाल इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।